हम सब ये तो जानते ही हैं कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भारत की कुछ खूबसूरत जगहों में से एक है। हर साल देश विदेश से लोग ताजमहल देखने आते हैं और इसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते। ताजमहल प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी। ताजमहल में चाहे सफेद मार्बल्स हो या नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर, आज भी दुनिया को ये शानदार इमारत हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा भी ताजमहल अपने अंदर समेटे हुए है अपने कई रहस्य, जिनके बारे में आज हम आपको फैक्ट स्टोरी पर बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लकड़ियों से बनी हुई है ताजमहल की नींव। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी हुई है। अब आप कहेंगे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है? लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? ऐसा मुमकिन है यमुना नदी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरा है, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल भी बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी उसे खूबसूरत बनाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि यमुना के बिना ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। दरअसल ताजमहल को जिन लकड़ियों से बनाया गया है वो लकड़ियां इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियां हैं। आबनूस की लकड़ी आम लकड़ी से उल्टी पानी पे तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती। अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30% या उससे ज्यादा नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होती। ताजमहल के केस में यही है। नींव में लगे होने की वजह से इन लकड़ियों तक यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है और लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूती से जमी हुई हैं। ताजमहल अभी तक टिका हुआ है क्योंकि उसके साथ यमुना नदी लगी हुई है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि यमुना का पानी सूख रहा है और अब जैसे जैसे यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। शाहजहां ने नहीं बनाया था ताजमहल। ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल बुक के मुताबिक इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसे आगरा में रहने वाले राजपूतों ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में राजपूत शाहजहां से हार गए थे और उन्होंने ये मंदिर तोड़वाकर ताजमहल का निर्माण किया था। इस रहस्य के बारे में इस किताब में लिखा गया है कि ऐसा कहा भी जाता है कि भारत सरकार ने ताजमहल पर किसी भी तरह के रिसर्च पर पाबंदी लगा रखी है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सरकार ने इस किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ के रहस्यमय दरवाजों को न खोलने के बारे में अधिकारियों का कहना है कि इससे कौमी एकता पर फर्क पड़ सकता है और दंगे भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है या नहीं? हमें कमेंट्स में बताएं। पानी का स्रोत बताया जाता है कि ताजमहल के अंदर एक पानी का स्रोत भी है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि ये पानी का स्रोत आया कहां से। इस मुद्दे पर इतिहासकारों का कहना है कि ये स्रोत तब का है जब यहाँ ये शिव मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है ये स्रोत वही है जहाँ कभी शिव मंदिर का शिवलिंग हुआ करता था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। आपको क्या लगता है कि सच में 7वें अजूबे को बनाने के लिए शिव मंदिर को तोड़ा गया होगा? बिना सीमेंट के कैसे चिपकाए संगमरमर के पत्थर? हम सब ये तो जानते ही हैं कि ताजमहल का निर्माण संगमरमर के पत्थर से किया गया था, जिसकी वजह से इसे संगमरमरी हुस्न की इमारत भी कहा जाता है। प्यार के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाला ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल अपने आप में एक अलग इतिहास सजोए हुए है। ताजमहल का दीदार करने आने वाले तमाम पर्यटकों में कोई इसके संगमरमर पत्थर पर फिदा है तो कोई पत्थर के ऊपर की गई कारीगरी का दीवाना है। आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, क्योंकि उस वक्त सीमेंट नहीं था। और ऐसा नहीं है कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवार्द, मूंगा, सुलेमानी और लहसानिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ और अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि तिलई, पैजहार, अजूबा, खट्टू, नखोद और मकांटिस। सोर्सेस की माने तो ताजमहल की नींव के लिए अलग सा घोल बनाया गया था जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये सलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, राल, गोंद आदि भी मिलाया गया था। इसके साथ ही
ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इसकी इतनी पकड़ है कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सबका मुकाबला कर रहा है। भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता है। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आप ताजमहल घूमने गए होंगे तो आपने जरूर ये बात गौर की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी हैं। दरअसल उन मीनारों को जानबूझकर थोड़ा सा झुका दिया गया था ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनारें मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ही अब्सॉर्ब हो जाएं और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर ना पड़े और वो सेफ रहे। क्या आप भी ताजमहल से जुड़ा कोई और रोचक तथ्य जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें।